अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट विजिबल नहीं है, यानी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी के पीछे कुछ सामान लगाया हुआ है, जैसे कि कोई साइकिल अगर गाड़ी के पीछे टंग रही है और वो कवर कर रही है आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट, तो आप पे लगाया जा सकता है 400 दिरहम का मुकालफा। ठीक वैसे ही जैसे इस मर्सिडीज गाड़ी के पीछे टंगी हुई साइकिल के द्वारा आप देख सकते हैं। अबू धाबी पुलिस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 1252 फाइन्स इशू किए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इल्लीगल पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपने घर में कोरोना महामारी के द्वारा जारी किए गए रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद। गौरतलब है कि रिजोल्यूशन नंबर 38/2020 के अंतर्गत अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी गैदरिंग्स यानी कि कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं अपने घर पे या अपने किसी प्राइवेट जगह पे, तो वो कानूनन जुर्म है जिसके लिए लगाया जा सकता है 10,000 दिरहम तक का फाइन, और जितने भी तमाम गेस्ट यानी मेहमान आप बुला रहे हैं सब पे लगाया जा सकता है 5,000 दिरहम तक का फाइन। शारजा में एक बहुत ही दुखद हादसे में एक 50 साल के अप्रवासी भारतीय जो जा रहे थे एयरपोर्ट, उनकी मृत्यु हो गई अपने ही रिश्तेदार के द्वारा जो उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। कहा जाता है ये हादसा तब हुआ अक्टूबर 5 तारीख को अल ताबून इलाके में शारजा के, जब ये आगे वाली गाड़ी में सामान रख रहे थे और पीछे वाली गाड़ी में भी इनके एक रिश्तेदार थे जिन्होंने गलती से एक्सीलरेटर पे पैर प्रेस कर दिया ब्रेक की जगह, इससे इनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। पूरे मामले की बोहेरा पुलिस स्टेशन तहकीकात कर रहा है। बर्दुबई और देरा के बीच में शिंदगा टनल के पास में आने वाले शिंदगा फ्लाईओवर और पूरा शिंदगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम चलने की वजह से टनल बंद रहेगी जुम्मे यानी शुक्रवार के दिन और शनिवार यानी हफ्ते के दिन आज रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक, और शनिवार यानी हफ्ते के दिन रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। आरटीए ने इस दौरान लोगों से गुजारिश करी है कि अल मखतूम और अल गरूड ब्रिज का इस्तेमाल किया जाए इस समय के दौरान। इसके अलावा काफी सारे बसेस भी डाइवर्ट की जाएगी और देरी से चलने की संभावना है, जिसमें X13, X02, नंबर 8, नंबर 95, C01, C03, C07, C09, C18, E306 और X23 शामिल है। भाई पुलिस ने एक 4 साल के बच्चे को अपने परिवार के साथ में मिला है जो कि गुम हो गया था मिर्दिफ इलाके में। एक शख्स के द्वारा जब ये घूमता हुआ बच्चा पाया गया रोड पे बिल्कुल अकेला, तो उसने कुछ देर तक इसकी निगाह रखी और देखा कि जब कोई भी इसके आसपास नहीं है तो इस बच्चे को लेके वो पहुंचा पुलिस स्टेशन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जानकारी दी है लेफ्टिनेंट कर्नल आरिफ अली मोहम्मद, जो की डेप्यूटी डायरेक्टर है क्राइम डिपार्टमेंट के दुबई पुलिस में। की बात यह है कि इस बच्चे के मिलने तक कोई भी कंप्लेंट पुलिस के पास नहीं पहुंची थी और तकरीबन 45 मिनट के बाद में पुलिस के पास इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई बच्चे की मां के द्वारा, और उसके बाद पुलिस ने इसके परिवार को इतला दी। पुलिस ने आग्रह किया तमाम पेरेंट्स यानी अभिभावकों को कि अपने बच्चों पे नजर रखें, खास तौर से उस समय जब वो बाहर अकेले खेल रहे हैं। एयरपोर्ट पे फंसे हुए 300 से भी ज्यादा यात्री जो कि आए थे भारत से अलग अलग फ्लाइट्स पे और आईसीए के नए रूल के बाद में अटक गए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इनके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसमें जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी यानी GDFRA के अधिकारी, इसके अलावा एयरपोर्ट की पासपोर्ट टीम और रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने इन सारे 300 फंसे हुए लोगों को एयरपोर्ट से बाहर निकाला और आरटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज बसों की मदद से अलेन, अबू धाबी और देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया। मैंने कल अपडेट दिया था कि नए आईसीए के रूल के मुताबिक अगर आप दुबई लैंड कर रहे हैं और आपके पास रेजिडेंस वीजा है दूसरे अमीरात की, तो उस सूरत में भी आपको आईसीए का अप्रूवल चाहिए दुबई लैंड करने से पहले। तो ये खबर आने के बाद में एमिरेट्स एयरलाइंस और फ्लाई दुबई ने भी अपने विज्ञप्ति के द्वारा ये जारी किया है। दूसरे अमीरात के रेसिडेंट वीजा होल्डर्स को चेक करना होगा आईसीए की वेबसाइट पे यानी uaeentry.ica.gov.ae पे कि अगर आपका एंट्री परमिट ग्रीन या रेड आ रहा है, अगर ग्रीन है तो ही आपको बोर्ड करने दी जाएगी फ्लाइट। शारजा पुलिस एक नई मुहिम के तहत कार की पूरी सेफ्टी चेक्स करेगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अनाउंस करते हुए शारजा पुलिस ने कहा है कि अल कसीमी हॉस्पिटल की पार्किंग में ये मुहिम चलाई जाएगी और इसके लिए पहुंचना होगा आपको अल कसीमी हॉस्पिटल की पार्किंग में शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक।
आज यानी 9 अक्टूबर को। प्री चेकअप में गाड़ी के ब्रेक्स, कार्बन एमिशंस, टायर्स की कंडीशंस, गाड़ी में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन की पूरी चेकिंग भी शामिल होंगे। पिछले 24 घंटों में 1090 कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। दूसरी ओर 1777 रिकवरीज भी देखी गई है। अलावा 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 438। इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 1,15,000 लोगों को कोविड-19 के टेस्ट भी किए। अगर आप हमेशा से चिंतित थे कि हवाई यात्रा के दौरान आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए आंकड़ों के मुताबिक जो कि जारी किए गए हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है यानी कि संगठन है, कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक केवल 44 कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि हवाई यात्रा के दौरान संक्रमित हुए थे, और अब तक करीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। इस बात को दर्शाता है कि हवाई यात्रा के दौरान संक्रमण का खतरा बहुत ही कम रह जाता है, क्योंकि हर एक ने मास्क पहना हुआ है और जो HEPA फिल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम हवाई जहाजों में, हवाई यात्रा के दौरान जो रिस्क है वो बहुत कम कर देता है। अगली बार अगर आप हवाई यात्रा करें तो आपको बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ एहतियात बरतने होंगे, जैसे मास्क पहनना और लगातार सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना। यूएई एक्सचेंज में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के प्रिज्म एडवांस सॉल्यूशन इच्छा जताई है पूरे फिनएबलर, जो कि मेन मैनेजमेंट कंपनी है यूएई एक्सचेंज की, जिसमें 100 से भी ज्यादा की ब्रांचेस शामिल हैं पूरे यूएई में, और इसमें काम करने वाले 3000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। इसका डिसीजन लिया जाएगा फिनएबलर के बोर्ड में आने वाले महीने में। अगर इसको हरी झंडी मिल जाती है तो ये अपने आप में पूरे कॉर्पोरेट जगत का यूएई में स्पेशली सबसे बड़ा टेक ओवर होगा। और तलब है कि मार्च के महीने तक यूएई एक्सचेंज यूएई का नंबर 1 मनी एक्सचेंज कंपनी थी, और अब केवल गिनी चुनी ब्रांचें ओपन हैं 100 ब्रांचों में से। यदि आपको घूमने फिरने का शौक है तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। 1 अक्टूबर से ओपनिंग हो गई है यूएई के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट की, जो मौजूद है समुद्री तल से 1484 मीटर की हाइट पे, और इसका नाम रखा गया है 1484 बाय प्यूरो। रेस्टोरेंट से जो नजारा देखने को मिलता है 1000 पर्वत श्रृंखला का रासल खेमा की जाइस माउंटेन्स में, वो अपने आप में बहुत ही रोमांचक और आकर्षण का केंद्र है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।